हेलो मेरे प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप सभी। मैं मनीष सर ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। बड़े खुशी और हर्ष उल्लास के साथ मैं आपको इस वीडियो को प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक मैक्सिमम कर दीजिएगा, हाइप भी कर दीजिएगा और अपने साथियों को शेयर भी कर दीजिए। जो एजुकेशनल ग्रुप हैं उसमें भी शेयर कर दीजिए, जिससे सभी विद्यार्थियों को ये जानकारी पहुंच जाए। कर भला तो हो भला। ठीक है, तो आइए, यूपी कैडेट उत्तर प्रदेश कंबाइंड एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंट्रेंस टेस्ट वर्ष 2026 के संदर्भ में अंत भला तो सब भला। आपने पूरे साल मेहनत की और अंतिम दशकों में, अंतिम 10 दिनों में, 12 दिनों में जो आप कर पाएंगे वही आपके आगामी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को एक बड़ा रैंक पर इफेक्ट डालेगा। क्योंकि अभी तक आप लोग आईपीएल देख रहे थे, आईपीएल भी अब समाप्त। तो इसके लिए आपको कहीं न कहीं क्यूरियोसिटी होती है कि टॉप 10 रैंक अगर यदि हमारी आती है, चाहे बीएससी में, एमएससी में या फिर पीएचडी में या एबीएम में, जिस भी सेक्टर में आप जा रहे हैं उसमें अगर आपकी टॉप 10 रैंक आएगी तो आपको सीएस यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी आप ले सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो रैंक लाने की क्या साजिश होगी, सटीक रणनीति आपको बताएंगे, बेहतर स्टडी प्लान आपको बताएंगे और कम मेहनत में ज़्यादा आपको इम्पैक्ट डालने वाला रिजल्ट भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको लेकर के आते हैं। और उसके पहले कुछ सूचनाएं हम आपको बता दें, इस वीडियो को पूरा देखिएगा ध्यानपूर्वक। यूजी में अंडर ग्रेजुएट उत्तर प्रदेश में, जिसकी यूजी में, पीजी में और एबीएम में ग्रुप ऑफ पेपर यूजी, इसमें आपको टॉप 3 जिसकी कंबाइंड रैंक 1, 2, 3, जिसकी पीजी में कंबाइंड रैंक 1, 2, 3 यानी यूआर रैंक 1, 2, 3 होगी। ठीक है, या फिर जिसका एग्री बिजनेस मैनेजमेंट या एमबीए में रैंक 1, 2, 3 कंबाइंड रैंक रहेगी, उसको मिलेगा हमारे ऑनलाइन एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म और हमारे टीम के तरफ से पूरे उत्तर प्रदेश में जो ये रैंक 1, 2, 3 लेकर के आता है उसको मिलेगा हमारे चैनल के तरफ से, हमारे तरफ से 1000 रुपए की पुरस्कार धनराशि, ये हमारे तरफ से। उसके बाद प्लस में उसके लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट्स भी होंगे। अब इसमें गिफ्ट्स में क्या रहेगा ये तभी रिवील होगा जब स्टूडेंट को दिया जाएगा। ठीक है, इसी स्टेज पे बुला करके हम उन छात्रों को सम्मानित करेंगे, उन विद्यार्थियों को पुरस्कृत करेंगे और उनका इंटरव्यू सेशन भी शूट करेंगे जिनका रैंक 1, 2, 3 रहेगा। यूजी में किसको यूजी में चाहे पीएजी हो, पीसीबी हो, चाहे पीसीएम हो, सभी वर्ग के विद्यार्थियों को, तीनों को मिला करके कंबाइंड रैंक आपका 1 होना चाहिए। कंबाइंड रैंक 1 हो, कंबाइंड रैंक 2 हो, कंबाइंड रैंक 3 हो। जस्ट लाइक वैसे पीजी में, एमएससी में आपका पीजी में किसके लिए, पीजी में एमएजी ग्रुप के लिए, एमएससी एजी के लिए, पीजी में एमएजी ग्रुप के लिए कंबाइंड रैंक इनकी 1 हो, 2 हो और 3 हो। ठीक है, और एबीएम में आपका 1, 2, 3 रैंक हो। ओके, क्लियर। अब हमारा शर्त क्या है, शर्त हमारी ये है कि आप हमारे स्टूडेंट होंगे, चाहे कोर्स में टेस्ट सीरीज लिए हों या फिर कंप्लीट कोर्स लिए हों, उन विद्यार्थियों के लिए अप्लाई होता है। जीएसजी के वाला है, जीएसजी को छोड़ करके, जो जीके वाला 10 रुपए का है उसको छोड़ करके, जिसने टेस्ट सीरीज खरीदा हो या फिर जिसने क्लासेस में एनरोल किया हो, उन सभी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए ये आपका 1000 रुपए का पुरस्कार और उनका इंटरव्यू और बाकी उनके लिए गिफ्ट्स, वो सारी चीजें हमारे चैनल की तरफ से दिया जाएगा। ठीक है, अब चलिए, अब कौन है वो धुरंधर, कौन है वो विद्यार्थी, कौन है वो महारथी जो इस लक्ष्य को भेदेगा, यूपी कैडेट के लक्ष्य को भेदेगा और इस पूरे उत्तर प्रदेश में अपने माता पिता और गुरुजन बिंदुओं का नाम रोशन करने वाला है। तो उस विद्यार्थी, उस होनहार बालक को हम यहाँ अपने वहां बुलाएंगे। आने जाने का पूरा खर्चा जो भी होगा वो हमारे रहने का, रुकने का सारी व्यवस्थाएं हमारी टेक्निकल टीम कराएगी और सारी व्यवस्थाएं उनका करा करके यहीं से इंटरव्यू वगैरह शूट करके सारी चीजें उनका यहीं से शेयर किया जाएगा। ठीक है, तो कौन है वो विद्यार्थी, आप में से कौन हो सकता है, आप दृढ़ निश्चय करिएगा। अब हम आते हैं
कुछ आपके लिए बेहतर सरप्राइज प्लान किया गया है यूपी कैडेट 2026 को लेकर के। अंत भला तो सब भला। आपने पूरे साल मेहनत की, कोई डज नॉट मैटर, लेकिन अंतिम में आपने क्या किया, ये लक्ष्य आपका साथ हमारा, जिसका कूपन कोड अब जितने भी आपको ऐप डाउनलोड करेंगे ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस का ऐप प्ले स्टोर से जितने भी विद्यार्थी डाउनलोड करेंगे, या लैपटॉप से आप चाहे तो लैपटॉप में भी चलता है, आईओएस में चलाना चाहे तो आईओएस में सारी चीज़ें में ऐप ये चलता है, ठीक है। तो इसमें जिसको आईओएस में और लैपटॉप में चलाना होगा वो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करके लिंक ले लीजिएगा, ठीक है, या इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। तो इसमें ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, और कोई भी आपको टेस्ट सीरीज लेना हो वो आप इसमें जाएंगे तो उसमें कूपन कोड क्या अप्लाई करना है, OAC50। इसमें आपको जो भी कोर्सेस होंगे सभी पे कितना डिस्काउंट मिलेगा, तो वो आपका 50% डिस्काउंट रहेगा। ये आप सभी के हाईली डिमांड पे रखा जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं मनीष सर CSI यूनिवर्सिटी कानपुर से मैं अपने शिक्षा दीक्षा को कंप्लीट किया हूँ, और 10 साल का आज अनुभव आपका कंप्लीट हो रहा है, जिसमें हम आप सभी विद्यार्थियों को सिखाते हैं कैसे कैसे रैंक लाना है, कैसे कैसे क्या चीज़ प्रोसेस करना है, ठीक है। तो ये कूपन कोड किसी भी विद्यार्थी कोई भी अप्लाई कर सकता है, सबके लिए अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। जब मल्टीपल कोर्स लेना तब भी उसमें अप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन सबसे जरूरी आपको 10 रुपये वाला टेस्ट सीरीज तो बिल्कुल ले ही लीजिएगा, क्योंकि उसमें 20 सेट पूरा कंप्लीट करके अपलोड कर दिया गया, ठीक है। चलिए अब आइए, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस का जो ऐप डाउनलोड करेंगे ये है, और ये आपका लोगो दिख रहा है, ठीक है। डाउनलोड करके रजिस्टर कर लीजिएगा, फिर आगे बढ़िएगा। अब हम चलते हैं अपने टू दी पॉइंट पे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई भी एग्जामिनेशन हो, कोई का छोड़िए, हम यूपी कैडेट की ही बात स्पेशल करते हैं। तो यूपी कैडेट 2026 की बात करते हैं तो आपसे 200 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, 800 अंक के पूछे जाएंगे, ठीक है। 3 घंटे का पेपर रहेगा, ठीक है। 1/4 आपका निगेटिव मार्किंग रहेगा, ये चीज़ क्लियर। पेपर आपका सुबह मॉर्निंग में रहता है 9 से 12, और बाकी PhD और ABM का पेपर 100 क्वेश्चन का होता है, 2 घंटे का होता है, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कितना, 200 नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे जाएंगे, 200 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। 3 घंटे का समय मिल रहा है, 3 घंटे में आपको पूरा कैलकुलेट करके आपको बता देना है 180 मिनट हुआ। 180 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, लेकिन नहीं, आपको इसमें से 40 मिनट माइनस करना है। ये 140 मिनट, 140 मिनट, अब 40 मिनट माइनस कहाँ करें, क्यों किए ये चीज़ जानिए। 40 मिनट में हमने किसके लिए माइनस किया है, तो ये हमने गोला भरने के लिए किया है, OMR के लिए। OMR के लिए 40 मिनट हमने इसमें डिडक्ट किया। एक नॉर्मल स्टूडेंट 37 मिनट में 200 का 200 गोला पूरा भर देता है। तो जिस कारणवश हम आपको कहना है कि आप 37 छोड़िए, जिसका प्रैक्टिस नहीं होगा तो मान लीजिए 3 मिनट और लग जाएगा, 40 मिनट मैक्सिमम एक स्टूडेंट 200 का 200 पूरा गोला भर देगा, लेकिन आपको पूरा 200 का 200 नहीं भरना है, ठीक है। और बाकी PhD ABM वाले ध्यान रखेंगे अपना, उसमें 20 मिनट में भर जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग सेंसिबल हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी PhD और ABM वालों को। चलिए इसमें 180 क्वेश्चंस, 180 मिनट हुआ, ठीक है। 140 मिनट आपका बचा अब शेष। अब 140 में 10 मिनट निकाल दीजिए। 10 मिनट इसमें क्या आ गया, सिग्नेचर करने में, फोटो आपको खिंचाने में, ठीक है। वहाँ पर एडमिट कार्ड और बुकलेट को पकड़ कर ऐसे फोटो खिंचवाना पड़ता है, ठीक है। और उसमें थंब इम्प्रेशन भी होता है, शायद इंडेक्स फिंगर या थंब वगैरह का इम्प्रेशन लगता है उसमें, ठीक है। साइन हो गया, मोहर हो गया और फोटो हो गया, 3 चीज़ आपका। तो मान लीजिए मैक्सिमम आपका 10 मिनट उसमें चला जाएगा, सिग्नेचर, बुकलेट, टीचर वगैरह करने में, और आपको या मार वगैरह फिलिंग करने में, ठीक है। ये चीज़ें आपका अब बचा कितना, टोटल आपके पास मिनट बचा 130 मिनट। 130 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। 130 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करना है। और अब इसमें कैसे करेंगे आप मैनेजमेंट, अब आप टाइमर लगा लीजिएगा, और जो भी टेस्ट सीरीज परचेज करेंगे तो उसमें टाइमर लगा करके और 130 मिनट के अंदर आप सारे टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लेंगे। क्यों, क्योंकि हमने जो ऐप में दिया है उसमें OMR भरने का ऑप्शन आपको है नहीं, तो उसको छोड़ दिए, सिग्नेचर और फोटो करने का ऑप्शन है नहीं, तो इसलिए आपको कितना 130 मिनट का टाइमर लगा लीजिएगा, या 2 घंटे का टाइमर लगा लीजिएगा, उसके बाद टेस्ट सीरीज सॉल्व करते रहिएगा, ठीक है। तो वो आपका टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस हो जाएगा,
ठीक है। अब कैसे आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करना है 130 मिनट में, ये आप अपना देख लीजिएगा, ठीक है। OMR फिलिंग के लिए हमने बता दिया, OMR फिलिंग के लिए आपका जो समय है ये सिर्फ और सिर्फ 40 मिनट का है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको 40 मिनट का है। अगर PhD ABM वाले हैं तो उनको 20 मिनट में लगेगा 100 क्वेश्चन भरने में, लेकिन आपको 200 में 200 क्वेश्चन नहीं करना है, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो। लेकिन कोशिश ये गलती मत करिएगा कि सर चलिए 200 क्वेश्चन मार देता हूँ, 140 सही हो जाएगा, 150 सही हो जाएगा, निगेटिव मार्किंग में आपका रैंक चला जाएगा, यानी माइनस में चला जाएगा, यानी नॉट क्वालिफाइड भी कर सकता है, ठीक है। चलिए अब सेकेंड मंथ्स, अब इसमें एक चीज़ नज़र डालिएगा, यूपी कैडेट का जो बुकलेट होता है ये मिलता क्यों नहीं है, पेपर सबमिट क्यों हो जाता है, इस पर आपने कभी विचार विमर्श किया? नहीं किया है तो मैं बता दे रहा हूँ। इसका पेपर इसलिए नहीं मिलता है कि क्योंकि जो प्रीवियस पेपर होते हैं वही उठा करके सेम उसमें से क्वेश्चंस रखे जाते हैं। एग्रीकल्चर में कोई आपका धान का बोटेनिकल नेम या गेहूं का बोटेनिकल नेम या क्रोमोसोम नंबर आपका चेंज होगा? नहीं होगा, वो फैक्ट ही रहने वाला, इसलिए पेपर वो लोग सबमिट करा लेते हैं जिससे क्वेश्चंस बाहर ना जा पाए, और क्वेश्चन बाहर चला जाएगा तो फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, इसलिए वो बुकलेट सारी जमा हो जाती है, ठीक है। तो विश्लेषण किसका करेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का विश्लेषण करेंगे ध्यानपूर्वक, चाहे BSc का लड़का हो, चाहे MSc का लड़का हो, चाहे PhD का हो। PhD का वर्ष 2025 का PYQ अवेलेबल है टेस्ट सीरीज में, सारे टेस्ट सीरीज में अटैच है। PCB वाले विद्यार्थियों का टेस्ट सीरीज इसमें अटैच है, उसी में PYQ अटैच है। PCM वाले विद्यार्थियों के लिए अटैच नहीं है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। PCM वाला अगर चाहे तो PYQ PCB वाला देख सकते हैं, उसमें आपका मैथ बायो की जगह आ जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री आपका सेम रहने वाला है। और बाकी PCB वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए जो टेस्ट सीरीज बनाया गया PDF, उसी में आपका PYQ अटैच है, ठीक है। या फिर जो आपका 99 रुपये वाला टेस्ट सीरीज कोर्स है उसका आप कूपन कोड अप्लाई करिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये PYQ एनालिसिस करेंगे, तो जब नहीं पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं यदि, तो आपको थोड़ा सा आइडिया रफली लग जाएगा कि PYQ देखने के बाद कि यार सिलेबस से यहाँ से पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से, इस यहाँ से पोर्शन से पूछ रहा है, तो वहाँ से उस पोर्शन से आप थोड़ा सा 10 दिन का समय है तो आप चाहे तो ईजिली पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसका टॉपिक का वीडियो हमने डाल दिया था PCB का, देख लीजिएगा। PCM वाले भी वही है सेम। PhD का तो बहुत पहले डाल दिया था, MSc का भी बहुत पहले का पढ़ा है, PhD का तो सभी विद्यार्थी जानते ही हैं, इसका पढ़ा है, ठीक है। तो PYQ एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। PYQ से आपके 40 से 50% क्वेश्चन सेम रिपीट हो जाते हैं, सेम टू सेम, सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन रिपीट होता है, चाहे BSc का हो, MSc का, PhD का। तो इसमें MAG वाले जितने विद्यार्थी हैं या MAG ग्रुप के, इनका जो 10 सेट सीरीज बनाया गया है वो सब PYQ है। वहाँ से आपके 40-50 क्वेश्चन फंस जाएंगे, तो आप 80-90 क्वेश्चन करेंगे तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मेजर सब्जेक्ट मिल जाएगा। अगर कहीं 120-130 क्रॉस कर जाएंगे तो CSA यूनिवर्सिटी में आपका 100% मैं लिख के दे रहा हूँ, गारंटेड है आपका सिलेक्शन यहाँ होना CSA में, ठीक है। चलिए अब इसके बाद एग्जाम हॉल के तो कुछ रूल्स रेगुलेशन देख लीजिए। एग्जाम हॉल में आपको क्या लेकर के जाना है? ब्लैक बॉल पेन, ठीक है, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन, साथ में आपका 2 फोटो, ठीक है। और एग्जाम हॉल में कंप्लीटली टी-शर्ट और लोअर पहन के ही आपको जाना है, और गर्ल्स हैं क्रॉप टॉप और जींस वगैरह पहन के जा सकती हैं, ठीक है। या फिर जो सूट वगैरह पहनती है तो अपना जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गर्मी का सीजन है, थोड़ा सा अगर टी-शर्ट वगैरह में जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, वहाँ आपको कोई देखने नहीं जा रहा, ठीक है। अब एग्जाम हॉल में कुछ वाटर बोतल, पानी का बोतल, ठीक है, वाटर बोतल लेके जा सकते हैं। बॉल पॉइंट हो गया, फोटो हो गया, और आपकी ID प्रूफ और एडमिट कार्ड और ID प्रूफ लेकर के जाना है, ठीक है। ये आपके रूल्स रेगुलेशन हो गए उस किसके। और दूसरे से नहीं पूछना है, क्यों नहीं पूछना है ये चीज़ मैं बता दूं। हाँ, एक चीज़ थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान देंगे, कोई भी विद्यार्थी किसी भी कोचिंग का, किसी भी संस्थान का, चाहे LN का हो, चाहे नीट का हो, चाहे न्यूलाइट का, कोई भी XYZ, किसी भी, चाहे एग्रीकल्चर का हो चाहे नॉन एग्रीकल्चर का हो, किसी भी कोचिंग संस्थान का आप टी-शर्ट पहन के मत जाइएगा, अन्यथा की दशा में आपको एंट्री नहीं मिलेगी। साफ साफ एडमिट कार्ड पे लिखा रहेगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसमें क्यों नहीं पूछेंगे, किसी का क्वेश्चन P रहेगा सीरीज, किसी का Q रहेगा, किसी का RS रहेगा, किसी का सीरीज, सबका सीरीज 4 प्रकार का सीरीज रहेगा, चारों में अलग अलग रहेगा। P वाला क्वेश्चन पहले का पता चला, Q का 16वां क्वेश्चन है, पता चला R का 32वां क्वेश्चन है या 35वां क्वेश्चन है, यस का पता चला 180वां क्वेश्चन है। इस प्रकार से जो सीरीज हैं क्वेश्चन इसमें
चेंजेस रहते हैं। सेम क्वेश्चन रहेगा, बट इसमें पी में कहिए पहला हो, क्यू में कहिए 16वां क्वेश्चन हो, या हो सकता है ये पहला हो और क्यू का 16वां हो, पी का 16वां हो, एस का 16वां हो, या आर का 16वां हो सकता है। इस प्रकार से क्वेश्चन सफल फॉर्मेट में रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए पूछने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है। दूसरा विशेष रूप से ध्यान देंगे, ये कोई हमारे जैसा आपका बंदा बगल में बैठा हो, बढ़िया चश्मा वगैरह लगा के मस्त, और एकदम स्मार्ट बन के चश्मा उश्मा लगा के, मोटा वाला चश्मा जो आता नहीं है, चश्माधारी लगाते हैं लोग, तो किसी को जज मत कर लीजिएगा देख करके, चाहे मैं ही क्यों ना हूं। मैं आया खूब बढ़िया आराम से चश्मा वश्मा लगा के मस्त बैठा हूँ और अपने इधर उधर देख रहा हूँ, मस्त हेल्दी बॉडी हूँ, गोरा चिट्टा हूँ, मस्त। तो इस प्रकार से अगर आप साइंटिफिक रूप से, ये गलतियां अक्सर लड़के कर जाते हैं कि बगल वाला लड़का देख करके ये खुद डिप्रेस्ड हो जाते हैं एग्जाम के टाइम। एग्जाम के समय आपको इस प्रकार से कोई मन में संदेह मत लाइएगा कि ये जो मेरे बगल में लड़का है, ये एलन से तैयारी करके आया है, ये कानपुर से तैयारी करके आया है, ये कहीं और से तैयारी करके, राजस्थान से, कहीं से, झारखंड से या दिल्ली से तैयारी करके आया है, तो इसका सिलेक्शन हो ही जाएगा। ऐसा थॉट प्रोसेस कभी अपने दिमाग में मत रखिएगा, इसका ही सिलेक्शन होगा, मेरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि यार कोचिंग कर रहा है, ये साल भर कोचिंग किया है, मैं तो कुछ भी नहीं किया हूँ। कभी ऐसा मत दिमाग में लाइएगा, अन्यथा की दशा में आपका पेपर बटने से पहले, बुकलेट खुलने से पहले आपका पेपर खराब हो गया। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान देना है, ठीक है। जिस क्लासरूम में बैठे हैं 24 या 30 स्टूडेंट्स की सीट होगी, उस हाल में आपसे विद्वान कोई स्टूडेंट नहीं है, आपसे धुरंधर कोई भी स्टूडेंट नहीं है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान देंगे। आप मानिए कि मैं विद्वान हूं, बस बाकी सब बेवकूफ बैठे हैं, यहां सब फालतू में ये आए हैं, बस वो मार भर के चले जाएंगे, इसमें सिर्फ सिलेक्शन मेरा होना है। जब इस प्रकार से आप अंदर अपने थॉट लाएंगे, तो आपकी जो माइंड में पॉजिटिविटी एनर्जी जागृत होगी, वो आपका क्वेश्चंस पॉजिटिव वे में ले जाएगी और सही क्वेश्चन आपके होंगे। अन्यथा की दशा में आप सोच लेंगे बगल वाला यार इसका तो बहुत बढ़िया कर लेगा, या पूछ दिए कहीं। एक चीज और, गलती से कभी ये मत पूछिए बगल वाले से कि भाई कितना क्वेश्चन किए हो, ये गलती से मत पूछिएगा, क्योंकि हमसे भी किसी ने वर्ष 2016 में पूछा था कि भाई कितना क्वेश्चन किए हो। मैंने किया तो 137 और मैंने बताया तो भाई 180 किया हूं मैं। अब फुल गारंटी के साथ में बोला था, फुल एकदम कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोला था। अब आप लोग सोचेंगे झूठ क्यों बोला? झूठ इसलिए बोला कि मेरे को सीट लेना था, अपनी एक सीट लेना था, बगल वाले की सीट से हमें कोई मतलब नहीं है। क्योंकि उस हाल में गए हैं तो आप सीट लेने के लिए गए हैं ना, कि वहां बतियाने के लिए गए हैं, रिश्तेदारी बनाने के लिए तो वहां गए नहीं है, गए हैं तो वहां अपनी सीट लेने के लिए। अब वही 3 घंटा 2 घंटा डिसाइड कर देता है कि आपका सिलेक्शन होना है या नहीं होना है। आप यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे या डिग्री कॉलेज के गटर में जाएंगे, क्या धक्के खाते रह जाएंगे? फिर पता चला आपके साथ में जो लड़का था वो गया यूनिवर्सिटी में और आप कहीं डिग्री कॉलेज में मौज कर रहे हैं, और डिग्री कॉलेज में जाने के बाद आपका कैरियर चौपट हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। डिग्री कॉलेज में जाएंगे ना पढ़ाई होगी, यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, अच्छे लोगों के बीच में रहने के लिए एक डिसिप्लिन वेल मेंटेन रखना पड़ेगा अपने आप को, स्वयं को। फिर आप 4 साल बाद और अपने दोस्त के 4 साल बाद डिग्री कॉलेज में निकलने के बाद जब आप देखेंगे तो अपने आप को कहीं और पाएंगे और उसको कहीं और पाएंगे। जो जानकारी आपको टीए के सुपरवाइजर या नौकरियों के बारे में जितनी आपको नॉलेज हो जाएगी, उतनी आप अपने दोस्त के बारे से पूछेंगे तो आपका दोस्त को नॉलेज नहीं होगा। क्यों? वो अपडेट वर्जन में नहीं रहेगा, आप अपडेट वर्जन में रहेंगे यूनिवर्सिटी में। और एक चीज खास कर ध्यान रखिएगा कि जो स्टूडेंट, जो भी विद्यार्थी काउंसलिंग करेंगे, चाहे स्वयं करेंगे चाहे हमारी टीम से कराएंगे, तो ये विशेष रूप से ध्यान देंगे। मेरे से जो काउंसलिंग कराते हैं तो मैं उसको तो डांट भी देता हूँ, अगर गलत सब्जेक्ट की सलाह देता है हमें तो मैं तो उसे डांट भी देता हूँ, फटकार भी देता हूँ। क्यों? क्योंकि आज की तिथि में मैं बीएससी हॉर्टिकल्चर में जाने के लिए मना करता हूँ, बीएससी फॉरेस्ट्री में जाने के लिए मना करता हूँ, बायोटेक, डेयरी टेक, फूड टेक, जिसमें इंटरेस्ट रहती है उसमें जाओ, लेकिन हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री वगैरह एग्रीकल्चर में मत जाओ। बीएससी एग्रीकल्चर लेके पढ़ो, क्योंकि अभी रिसेंट में देखिए गन्ना पर्यवेक्षक की वैकेंसी आई है, उसमें सिर्फ साफ साफ लिखा है बीएससी एग्रीकल्चर चाहिए। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान देना है।
कि काउंसलिंग के समय में सही अगर गाइडेंस आपको नहीं मिला तो फिर आप गटर के धक्के खाएंगे और कोचिंग वालों के चक्कर में फंसे रहेंगे तो आप फंस जाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा, प्रॉपर आपको रेगुलर अपडेट देते रहेंगे, क्या गलत है क्या सही है सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, बस सही गाइडेंस आपको मिलना चाहिए, सही समय पे मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम हॉल के कुछ रूल्स रेगुलेशन हमने आपसे शेयर किया और मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन भी शेयर कर दिया कि मेरे से जब वो बंदा पूछा कि मैं भाई कितना क्वेश्चन किए हो, तो मैंने बोला कि यार ज़्यादा नहीं किया हूँ, 180 क्वेश्चन किया हूँ, ऐसे ही मारू जस्ट सेम ऐसे इसी वे में मैं बोला था। हमारे इस कॉर्नर पे था दाहिने हाथ पे, पूछा भाई कितना क्वेश्चन किए हो, तो हमने कहा अरे यार इतना सरल पेपर है, 180 क्वेश्चन किया हूँ मात्र, बस मैंने बोल करके इतना अपना पेपर मैंने तो 137 करके सब सबमिट करके रख दिया था, रिपीट वगैरह करके सब कुछ चेक कर लिया था, पेपर 1 बार 2 बार में 3 बार में मैं कर लिया था, तो वो सारी चीज़ें अपना देख लिया था। ठीक है, तो 137 क्वेश्चन करने के बाद मैंने अपना बुकलेट बंद करके बोला 180, वो भी उठाया मारा 180, पता नहीं कहाँ गया होगा, वो 10,000 5,000 रैंक क्रॉस कर गया होगा, नॉट क्वालिफाइड तो 100% होगा, क्योंकि मैंने जिस प्रकार से देखा है अंधाधुंध गोला भर रहा है, तो भाई और वो चारों यूनिवर्सिटी में यूपी कैटेगरी मुझे दिखा नहीं किसी भी सब्जेक्ट में, तो इसका मतलब कहीं न कहीं नॉट क्वालिफाइड ही होगा, क्योंकि एडमिशन के बाद हम लोग जो भी दोस्त मित्र थे तो सबसे मिलने जुलने भी जाते हैं। हाँ ठीक है, अब चलिए एग्जाम हॉल में एक चीज़ और छूट रहा है बुकलेट को लेकर के, जो भी बुकलेट आपको मिलेगी उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आप चेक करेंगे नंबर ऑफ 200 क्वेश्चन उसमें है या नहीं, नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें 200 है या नहीं। अब जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 देख रहे होंगे उस समय आपके दिमाग में एक चीज़ क्लिक करेगी कि यार ये तो जीएस का पोर्शन है, ये फिजिक्स का है, ये केमिस्ट्री का है, ये बायो का है, ये जूलॉजी का है, ये एग्रीकल्चर का है, एग्रोनॉमी का है, एंथ्रोपोलॉजी का है, पैथोलॉजी का, सॉइल साइंस का है, ये सारे सब्जेक्ट आप उसमें सर्कुलेट कर लेंगे। तो आप नज़र मारते गए, थोड़ा सा आपको लगा कि ये यार फिजिक्स वाला बायोलॉजी वाला क्वेश्चन ये तो आसान है, ये तो मुझे आता है, तो उस समय एक अंदर आपके पॉजिटिविटी आएगी। और वही हमने लास्ट में पॉइंट में क्या लिखा है कि आपको किस वे में सॉल्व करना है, तो इजी टू टफ पेपर में सॉल्व करना है। तो आपका मान लीजिए पीसीबी ग्रुप से पेपर है पीसीबी, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजी मजबूत है तो बायोलॉजी वाला पेपर करिए। अगर पीएचडी वाले भी विद्यार्थी हैं तो उनका मोस्टली बायोलॉजी ही प्रीफर मैं करूंगा। मेरा जो पर्सनल संदेह है, मेरा जो अनुभव है यही कहता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप बायोलॉजी सॉल्व करिए, चाहे पीएचडी का हो चाहे पीसीबी का हो। पीसीएम वालों के लिए तो मान लीजिए अपना फिजिक्स या केमिस्ट्री जो आपको मजबूत है वो पहले शुरू करिए। ठीक है, मैथ लास्ट में, कैलकुलेशन वाला काम सबसे लास्ट में किया जाता है क्योंकि समय कम रहता है इसलिए। तो इसमें पहले बायोलॉजी सॉल्व करिए, फिर उसके बाद अगर फिजिक्स आपका मजबूत है इसमें ध्यान रखेंगे न्यूमेरिकल भी कम से कम 8-10 पाएंगे। 50 क्वेश्चन में फिजिक्स में न्यूमेरिकल भी पाएंगे, और पीएचडी में 25 में न्यूमेरिकल इक्का दुक्का 4-5 क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, इसमें ज़्यादा और बाकी रूल्स रेगुलेशन पे आपके बेस्ड रहता है और सिद्धांत वगैरह पूछ लेता है, बस सिंपली पूछेगा, 1 वर्ड में पूछेगा, हताश नहीं होना है। ठीक है, चलिए पहले आपका फर्स्ट नंबर पे बायो हो गया, सेकंड नंबर पे आपका फिजिक्स हो गया, थर्ड नंबर पे आपने केमिस्ट्री किया, और चौथे नंबर पे आप कहाँ पहुंचे, जीएस पे। जो भी सब्जेक्ट आपका मजबूत रहे उस पर पहले फोकस करिए। डोमेन सब्जेक्ट, जीएस का अता पता लापता गुम रहता है, ये इसका पता रहता नहीं है कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं आएगा, पता तो रहता नहीं है, इसलिए कहते हैं जीएस को सबसे लास्ट में करिए। करना क्या है, जीएस आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो भी ठीक। जीएस तो हमने पढ़ा नहीं, साल भर नहीं पढ़ा, अब भी मत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। अंतिम अब 10 दिन में जो बचा है तो सिर्फ और सिर्फ आप इसमें रिवीजन करिए, प्रैक्टिस सेट करिए, मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, चाहे ऐप में जाकर के हमारे लगाइए, चाहे जहाँ से भी आपको मिले उसका मॉक टेस्ट भी लगाते रहिए रेगुलर बेस्ड। अब जो समय था वो पढ़ने का समय एंड हो गया, अब सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का समय बचा हुआ है और मॉक टेस्ट लगाने का समय बचा हुआ है। और टाइमर के साथ, विशेष रूप से टाइमर लगा करके आप इसमें प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करिए। ठीक है, तो ये आपका पहले बायो कर लिए, फिर फिजिक्स किया, फिर केमिस्ट्री की, फिर जीएस। तो ये आपका, जब बायो में 80 क्वेश्चन पीसीबी में पूछा जाता है, 80 में यदि आपने 60 कर दिया तो आप स्वयं मोटिवेट हो जाएंगे। किसी को कोई एग्जाम हॉल में कोई मोटिवेट करने आपका नहीं जाएगा, स्वयं मोटिवेट हो जाएंगे कि भाई अरे यार इतना आसान पेपर है, मैंने 80 में 60 क्वेश्चन कर दिया। इस प्रकार से आपके अंदर दावा करेंगे, खुद एनालिसिस करेंगे कि अरे यार इसमें तो कुछ है नहीं, भाई मैं तो 80 में 60 क्वेश्चन कर डाला, क्या है 60-70 कर डाला,
जब 70 कर देंगे तो कहेंगे अरे यार आप तो कुछ नहीं है, इस पेपर में कुछ है ही नहीं है। चलो फिजिक्स पे बढ़ते हैं। फिर फिजिक्स में आप 50 में 40 कर दिए तो 7 4 11 110 क्वेश्चन हो गया, और 40 क्वेश्चन कहीं इधर कर दिए तो आपका यूपी कैडेट में टॉप 10 रैंक लाने से कोई माइकल रोक नहीं सकता है। फिर बचा जीएस। जीएस में अगर जो आ गया 5 आ गया 10 आ गया कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, जितना क्वेश्चन आए उतना ही करके गोला भर करके और काउंट करके सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप आकर के बताइएगा चैनल पे कि पोल में डालिएगा कि हमने क्वेश्चन में सर इतना क्वेश्चन किया, ठीक है। तो ये आपके कुछ टॉप 10 रैंक लाने की रणनीति हो गए, साजिश हो गए। कैसे कैसे साजिश रचना है, हर जगह अपनी स्वार्थ की भावना को लेकर के चलना है, क्योंकि यूपी कैडेट का आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा किस उद्देश्य से भरा कि मैं यूपी कैडेट में सिलेक्शन लेने जा रहा हूं, इसी उद्देश्य से तो भरा था। तो भाई उस उद्देश्य से आप गए तो उसी उद्देश्य को, उसी लक्ष्य को लेकर के आपको चलना है, ना कि आपको बगल वाले। और एक बात और, बगल वाला ज्ञानवान बहुत होता है, बहुत बड़ा वैज्ञानिक बैठा रहता है। बगल वाले से पूछेंगे भाई धान में खैरा रोग किसके कमी के कारण लगता है, कुछ वो बता देगा, कहते पोटेशियम जिंक, तुरंत बताएगा, कुछ भी बता देगा। उसको अपने से मतलब है ना, तुम्हारे से मतलब थोड़ी है। बगल वालों को जब कुछ पता नहीं है, तुम्हें पता नहीं है, तो फिर काहे पूछ रहे हो, मत पूछो, क्वेश्चन स्किप करके आगे बढ़ जाना चाहिए। जब क्वेश्चन ना आए तो आपको क्वेश्चन करके स्किप आगे बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। अब एक चीज थोड़ा सा एक फार्मूला और हम आपको मैं अपने जीवन के अनुभव को बता रहा हूं कि सपोज करिए कि आपका ये क्वेश्चन है, खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब चलिए ऑप्शन रख लेते हैं। ऑप्शन आपका फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम और जिंक, ठीक है। ये हमने और इसको ठीक, ये हमने अपना काम कर दिया। अब जब बुकलेट में आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, जब भी क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से, आपके पास एडमिट कार्ड होगा, 2 एडमिट कार्ड लेके जाइएगा। एक एडमिट कार्ड आप रखे रहिएगा टीचर को सिग्नेचर वगैरह कराने के लिए, फिर वापस ले लीजिएगा ध्यान से, नहीं तो फिर काउंसलिंग के समय आपको दिक्कत होती है, फिर आप हमें फ़ोन करते हैं सर जी कैसे होगा, तो वो समय वो दिन ना आए इसलिए पहले अवगत करा देना है, ठीक है। क्वेश्चन आपको कैसे करना है, ये क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है, खैरा डिजीज ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ विच एलिमेंट, किस तत्व की कमी के कारण खैरा रोग होता है। तो पहला आप जहां पे आपका खैरा रोग आ गया दिमाग में, तो यही दिमाग में आएगा खैरा रोग किस में होता है, धान में होता है, ओराइजा सटाइवा उसका बोटेनिकल नेम है। और वायल नीनी ने इसकी खोज की थी, कहाँ पे खोज की थी, पंतनगर में। कब खोज की थी, 1966 में। इस प्रकार से आपके दिमाग में थॉट आ जाएगा, आ गया इतना सब। फिर आएगा किस तत्व की कमी के कारण होता है, तो आपके दिमाग में पहले क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन को ढक दीजिए, ऑप्शन को ढक दीजिए। क्यों, एडमिट कार्ड आपके पास है, ऑप्शन को ढक दीजिएगा, क्वेश्चन बस पढ़िएगा, सिंपली क्वेश्चन पढ़िए। बस आपको क्वेश्चन करने गए हैं, वहां पे आंसर देने तुरंत नहीं गए हैं, वहां पे क्वेश्चन पढ़िए। और क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर आपके दिमाग में आ गया कि धान में जो खैरा रोग होता है वो जिंक की कमी के कारण होता है, तब फिर आपको इसमें आंसर ढूंढने की आवश्यकता पड़ेगी। अन्यथा की दशा में अगर आपने ऐसे देखा खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, चारों से यार चारों सही हो सकता है। क्यों चारों सही हो सकता है, क्योंकि यह आपने आप में 100% कोई एक ही ऑप्शन सही है, और जो इसका राइट आंसर है, ये जब आपने क्वेश्चन पढ़ा दिमाग में आंसर आया कि जिंक,
तो ठीक है, टिक ढूंढिए फिर ABCD में कौन सा ऑप्शन है उसका। तो 100% कोई एक ही है ना, जिंक हुआ। अन्यथा की दशा में आप देखेंगे 25%, तो ये भी दावा कर रहा है, 25% ये भी कह रहा है, 25% ये भी, 25% ये भी, ये भी कह रहा है कि मैं भी सही हूं, मैं भी सही हूं, मैं भी सही हूं, मैं भी सही हूं। सही कोई एक अकेला जिंक है। तो जिंक पर अब हम किसको दावा कर रहे हैं, हम किसको वोट कर रहे हैं, हम किसकी थॉट प्रोसेस की तरफ बढ़ रहे हैं, हमें किसकी पढ़ाई की, हमने किसकी जिंक की पढ़ाई की है या नहीं की है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जिंक मिला तो ठीक है, और नहीं मिला तो ये सब दावा कर रहे हैं भैया मैं भी धुरंधर हूं अपने आप में, आप भी धुरंधर अपने आप में। तो ये दावा सब कर रहे हैं कि सब बराबरी के हकदार है, लेकिन वंश सिर्फ एक ही है, एक बार बस एक ही सही हो सकता है, दो ऑप्शन नहीं सही हो सकते, ये भी ध्यान रखेंगे। तो आपका 100% जिंक सही हो गया। अगर नहीं आया आपके दिमाग में कि हाँ यार नहीं आ रहा क्वेश्चन, बार बार छोड़ो, इसको छोड़ करके तुरंत आगे बढ़ जाइए। समय वहां पर वेस्ट नहीं करना है, समय जहां पर आपने वेस्ट किया वहीं तुरंत आपका स्वाहा हो जाएगा। तो ये जो हमारे अनुभव थे, जो भी रणनीतियाँ थी, जो हमने इम्प्लीमेंट किया अपने जीवन में, जो हमने जैसे सिलेक्शन लिया, वैसे मैं भी चाहता हूं कि आप सभी जो भी विद्यार्थीगण छोटे भाई हैं, तो आप लोग जुड़े हैं हमारे माध्यम से। हमें गाइड करने वाला कोई नहीं था, लेकिन हमने जब आपको गाइड किया, हमने भी सीखा अपने सीनियर से, बैचमेट से, तो वही सारी चीज़ें हम अपने छोटे भाई आप सभी लोगों को साझा करने हैं। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस रखिएगा, साथ में अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिएगा। जितना मैक्सिमम आप शेयर कर पाएँ उतना हमारे लिए बहुत बेनिफिट होगा। और आप लोग बने रहिएगा चैनल पे, आगे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सिखलाइयाँ हम आपको पहुँचाने का कार्य करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।